नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर्स पे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक राष्ट्रवादी गतिविधियाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू कर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, वीर सावरकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आरसी मजूमदार। 1857 के विद्रोह को कई नाम दिए गए, जैसे सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महान विद्रोह आदि बहुत सारे ऐसे नाम दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना, जबकि ब्रिटिश और उदारवादी इतिहासकारों ने इसे केवल सैन्य विद्रोह कहा। मतलब कि आप समझें कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, जो भारत की तरफ से थे, वो इसे स्वतंत्रता संग्राम माने कि ये स्वतंत्रता का पहला शुरुआत है, जबकि ब्रिटिश ने कहा कि नहीं, एक सैन्य विद्रोह है जो आगे चलकर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर सावरकर। कौन सा? वीर सावरकर इसका सही आंसर है। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन सा पुस्तक है? पुस्तक है इनका द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 में इसे स्वतंत्रता संग्राम का रूप दिया था। कौन सा है? तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वो है हमारा वीर सावरकर ने। और वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक कौन सा था? तो अपनी पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसमें उन्होंने चर्चा किया था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वोमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में जो बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो वो है ऑप्शन इसका बी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, निष्कासन का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि भारत से धन अंग्रेजों के माध्यम से बाहर जा रहा है, जिससे भारत निर्धन होता जा रहा है। मतलब कि लगातार धन की जो ये निष्कासित थी वो जा रही थी, ब्रिटिश लोग धन को ले जा रहे थे, तो इसे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, निष्कासन सिद्धांत बताया था। नेक्स्ट है, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉर्ज जूल। प्रथम अंग्रेज जो बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो थे जॉर्ज जूल। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस ब्रिटिश अधिकारी का हाथ था? तो आप लोगों को पता होगा ये था ए.ओ. ह्यूम, मतलब ए. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वो इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक के दौरान लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। नेक्स्ट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को पहली बार कहाँ प्रस्तुत किया गया? तो वो था हमारा ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को पहली बार प्रस्तुत किया, और वो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में बतौर सदस्य यह सिद्धांत रखा था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी बतौर ब्रिटिश सदस्य जो है, ब्रिटिश संसद में बतौर सदस्य यह सिद्धांत रखा था। नेक्स्ट है हमारा, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा कि इंडियन एसोसिएशन जो था यह कांग्रेस से पहले का संगठन था, जिसने राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक शोषण, सैनिक असंतोष, सामाजिक धार्मिक सुधार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी चीज़ें जो थी इनमें। विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक असंतोष का परिणाम भी था। इसीलिए 1857 का विद्रोह पनपने लगा और ये एक दिन आके फूट गया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर वो है कंपनी शासन का अंत होना। कंपनी शासन का अंत होना, क्योंकि 1858 में कंपनी शासन समाप्त होकर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। मतलब कि 1858 तक
कंपनी की शासन चलती थी, लेकिन उसके बाद जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन जो वहाँ के राजा होते थे उनके हाथों में डायरेक्ट इनका शासन चला गया था। नेक्स्ट चलते हैं, 1905 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को किस श्रेणी में रखा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है उदारवादी में रखा जाता था, क्योंकि प्रारंभिक कांग्रेस नेता संवैधानिक साधनों से सुधार चाहते थे। जो प्रारंभ के नेता थे वो चाहते थे कि संवैधानिक सुधार के तहत साधनों से सुधार लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द का प्रस्ताव किसने दिया? तो वो था एओ ह्यूम ने। ह्यूम ने यह नाम सुझाया जो बाद में स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसे भारतीय राजनीति का आचार्य कहा जाता है? तो वो है इसका सही आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में का आचार्य कहा जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो है सुधार एवं संवाद करना। प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से सुधार की मांग करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो ये है इसका आंसर मुंबई, 28 दिसंबर 1885 को इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? है हमारा आंसर 3 बार। एक है 1886, एक है 1893 और एक है हमारा 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी गतिविधियां और कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो ये था बहादुर शाह जफर को अपना 1857 विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। तो ये दिल्ली में वो पूरी इनकी गतिविधियों की देखरेख की थी। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? तो ये था इसका सही आंसर बर्मा रंगून। उन्हें रंगून निर्वासित किया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था? मुख्य केंद्र जो था इसका कौन सा नहीं? तो वो था हमारा आंसर डी, मद्रास। ठीक है, विद्रोह उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित था, दक्षिण भारत लगभग शांत रहा है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो है 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 तक का चरण किस नाम से जाना जाता है? तो वो है इसका आंसर सी, उदारवादी चरण। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय किस संगठन में हुआ? ये हुआ कांग्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में जो हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये था ऑप्शन बी, कलकत्ता। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की थी। प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश शासक क्या कहते थे? तो इसका जो आंसर होगा सी, लॉयलिस्ट यानी वफादार कहते थे। ब्रिटिश उन्हें सुरक्षित विरोधी मानते थे, क्योंकि वे सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार पर भरोसा रखते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो था द इंडियन मिरर, ऑप्शन सी, द इंडियन मिरर। यह समाचार पत्र राष्ट्रवाद की आवाज़। लास्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य किस पार्टी से चुने गए थे? तो वो था इसका आंसर लिबरल पार्टी। वे ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य बने और वहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को पेश किया था। तो ठीक है, इस टॉपिक पर आज के लिए इतना ही। 30 प्रश्न काफ़ी हैं, इसको याद कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।